हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ लाइफ। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पैटर्न के क्लास 6 के साइंस से लिए गए फर्स्ट चैप्टर को समझेंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा खाद्य पदार्थों के विभिन्न प्रकार। खाने की चीज़ें, खाद्य पदार्थ मीन्स खाने की चीज़ें, पदार्थ सामान। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों को खाने के रूप में यूज करते हैं, जैसे हरी सब्जियां, रोटी, चावल, दाल, मीट, मछली, दूध इत्यादि। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ें रखी हुई हैं, जो हमें दिखाता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों का यूज करते हैं। खाद्य सामग्री के स्रोत, खाद्य वही खाने की चीज़ें, सामग्री सामान के स्रोत जहाँ से हमें वो मिलते हैं। जैसे अनाज हमें चावल, आटा, दाल इत्यादि हमें फसल से मिल जाता है। सब्जियां पौधों से मिल जाती है। मीट, मछली, दूध इत्यादि जंतुओं से प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ जो खाने के सामान होते हैं हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, कुछ जो खाने के सामान होते हैं हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यहाँ फसल का इमेज है जिससे हमें अनाज की प्राप्ति होती है, उसे फसल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य पदार्थों के खाने योग्य भाग, पादपों के खाने योग्य भाग। खाद्य पदार्थ जो हम खाने के रूप में यूज करते हैं वो पौधों के अलग अलग भाग से आते हैं। कुछ पौधों के हम जड़ खाते हैं, कुछ के तना, कुछ के पत्ते, कुछ के फूल, कुछ के फल इत्यादि। यहाँ बीज के रूप में सरसों, सभी तिलहन फसलें। अब तिलहन फसलें क्या होती हैं? जिन फसलों से हमें तेल की प्राप्ति होती है उन्हें तिलहन फसल कहते हैं। चना, अरहर, मूंग ये भी बीज के रूप में हम खाते हैं, लेकिन इन्हें दलहन कहते हैं। क्यों कहते हैं? दलहन वैसी फसलें होती हैं जिनसे हमें दाल की प्राप्ति होती है। फल, सभी फल, आम, लीची, केला, अंगूर, सेब इत्यादि। सब्जियां भी अपने पौधों के लिए फल होते हैं, लेकिन हम उन्हें सब्जियों के रूप में यूज करते हैं, मीन्स बना के खाते हैं, इसलिए उन्हें सब्जियां का नाम दिया जाता है। पत्तियां जो होते हैं वो हम साग के रूप में यूज करते हैं। जड़, आलू, मूली, गाजर इत्यादि जो पौधे के जड़ होते हैं उन्हें हम खाने के रूप में यूज करते हैं। अब बुक में एक नोट दिया हुआ था, अनजान पौधों का परीक्षण न करें। ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अगर जिस पौधे को आप नहीं पहचानते हैं और उसे खाने के रूप में यूज करते हैं टेस्ट के लिए, तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है अगर वो जहरीला हुआ तो। नेक्स्ट इमेज है, आप फ्लावर से लेके रूट तक आप इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जिसमें पौधों के अलग अलग भाग की चर्चा की हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है अंकुरित खाद्य पदार्थ। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें फुला के कुछ समय के लिए आप छोड़ दें तो वो अंकुरित हो जाते हैं, और उसके बाद जब हम उसे खाने के रूप में यूज करते हैं तो वो और ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। यहाँ साबुत चना, मूंग इत्यादि दलहन फसलें, बहुत सारी और दलहन फसलें होती हैं। दलहन बीज जो होते हैं हम अंकुरित करके खाते हैं। यहाँ मूंग और चने का आप इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जंतु क्या खाते हैं। बहुत सारे जानवर जो हमारे आसपास रहते हैं, जैसे पालतू, जंगली, पक्षी तथा अन्य भी बहुत सारे जानवर हैं। पालतू में कुत्ता हो गया, अनाज, मांस, दूध इत्यादि खाता है। मवेशी, गाय, भैंस जिसे हम पालते हैं, जिनसे दूध की प्राप्ति होती है, वो घास, चारा इत्यादि खाती है। जंगली में हिरन घास पत्ती खाते हैं। शेर, बाघ मांस खाते हैं। पक्षियाँ दाना, अनाज इत्यादि, रोटी इत्यादि खाती है। अन्य जैसे गिलहरी हो गए, चूहे हो गए, बादाम, अखरोट, अनाज इत्यादि खाते हैं। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं गिलहरी को जो नट्स खा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है आहार के आधार पर जंतुओं के प्रकार। हमारे आसपास 3 तरह के जानवर मिलेंगे खाने के आधार पर। शाकाहारी उन्हें कहते हैं जो पेड़ पौधे से अपना भरण पोषण करते हैं। मांसाहारी वैसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं या दूसरे जानवरों के मांस पे अपना बसर गुजर करते हैं। सर्वाहारी वो होते हैं जो साग सब्जी के साथ साथ मांस मछली दोनों खाते हैं, मतलब वो पौधों से भी अपना जीवन चला सकते हैं और मांस मछली खा के भी, दूसरे जानवरों को मार के भी अपना जीवन चला सकते हैं। यहाँ एक सारणी दिया हुआ है जहाँ पे कौन सी सामग्री किस चीज़ों से मिलती है, किस सोर्स से मिलता है, कुछ प्लांट से, कुछ एनिमल से इत्यादि, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ अन्य खाद्य सामग्री, मधुमक्खियों के मकरंद से बना शहद। अब शहद जो होता है मधुमक्खियों से बनता है। मधुमक्खियों के मुंह में मकरंद नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, उससे ये शहद बनता है। अब मधुमक्खी ना तो पक्षी हुई, ना तो जानवर हुई, ना तो पौधे, इसलिए इन्हें हम अन्य सामग्री में रखे हैं। यहाँ आप शहद का पिक देख सकते हैं जो मधुमक्खी का छत्ते से प्राप्त होता है। बस आज के लिए इतना ही, सारा चैप्टर खत्म हुआ। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो।